नमस्कार, मैं जुवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहां पर हम देखेंगे कक्षा 10th त्रैमासिक परीक्षा 2021 सोशल साइंस के पेपर को, जो कि आज संपन्न हुआ था। उसमें टाइमिंग दिया था 2.5 घंटे का और जो पूर्णांक दिए हैं हमें वो दिए था हमें 80 नंबर का। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको इनके इस पेपर को हल कराया जाएगा। यहाँ पर निर्देश दिए थे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से जो 5 तक के जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हैं। इसमें 32 उप प्रश्न हैं, यानी प्रत्येक उप प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिए फटाफट से हम ये जो प्रश्न थे हमारे उनको यहाँ पर हल करेंगे, यानी उनके राइट आंसर कौन से होंगे। चलिए पहले जो दिया हमें प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ये जो संसाधन है ये मानवकृत है, क्योंकि मानव के द्वारा ही ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है इसी में जो दिया है सेकंड वाला, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो घ वाला रहेगा, यानी उत्तरांचल में। इसी के बाद में दिया है हमारा थर्ड है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है। वो पाई जाती है हमारी महाराष्ट्र में। इसी के बाद में जो दिया है हमारा, एक सार्वजनिक निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो वो है जो विभाजित होता है वो है हमारा आय, यानी घ वाला इसका राइट आंसर है। इसी के बाद में दिया है हमारा फिफ्थ वाला जो दिया है, भारती सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है। तो वो है गुजरात का गिर क्षेत्र। भारती जो सिंह है यानी शेरों के लिए आरक्षित जो प्राकृतिक आवास है वो गुजरात का गिर क्षेत्र है। इसी के बाद में जो दिया है हमारा, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, संविधान के द्वारा, यानी संविधान जो होता है संविधान के द्वारा ही किया जाता है। इसमें जो दिया है कि न्यायालय द्वारा या शासन द्वारा, तो ये उपरोक्त सभी भी हो सकते हैं। चलिए इसी के बाद में जो हमारे हैं वो है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका जो पहला है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। तो इसमें नहीं हुई है ये लिखना था हमें। खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीयक क्षेत्र, तो इसमें तृतीयक आता। इसमें फिर दिया है शोर नापने की जो इकाई होती है वो होती है हमारी डेसिबल। तो इसमें डेसिबल आता। इसी के बाद में दिया है श्रीलंका में भाषा बहुसंख्यक है। सिंहाली ये वाला आता है इसका, ली ये वाला। नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ था। तो उल्म आएगा इसमें, उल्म, यानी ये लिखा हुआ अभी है, ये लिख दिया है पहले से ही। भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक राज्य कौन सा है, यानी साक्षरता दर में सबसे अधिक कौन सा राज्य है। तो वो है हमारा केरल। इसी के बाद में दिया है प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य एक शब्द में हमें आंसर देना था। 1789 यानी 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो ये था लुई 16वां। इसी के बाद में दिया था चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था। ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो ये यहाँ पर जो प्रणाली है भारत में संसदीय प्रणाली लागू है। फिर अगला है पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है, यानी प्रदूषण कहलाता है। और जो प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रदूषक। ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं, यानी पतझड़
पतझड़ी कहलाते हैं। इसी के बाद में दिया है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी के बाद में अगला दिया है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो इसे जो अर्थव्यवस्था में बांटा गया है वो है 3, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा गया है। चलिए अब जो हमारा प्रश्न है अगला वो है हमारा सही जोड़ी बनाइए। यहाँ सूची आ दिया है, यहाँ सूची ब दिया है। इसमें देखेंगे हम कि किस सही जोड़ी में सही आंसर कौन सा था। समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, तो ये होता है हमारा नारीवादी। इसी वह धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति, तो ये होता है हमारा जातिवादी। जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति, तो ये आता हमारा सांप्रदायिक। इसी के बाद में जो दिया है 4th वाला, व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति, तो ये रहेगा हमारा धर्मनिरपेक्ष। इसी के बाद में दिया असंचित भूमि, तो इसका जो राइट रहेगा वो यहाँ पर नीचे रहेगा। आपको बता दें असंचित जो भूमि रहेगी उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। फसलों का कम मूल्य, इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा सहकारी विपणन समिति। कर्ज भार, तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। तो ये थी इनकी सही जोड़ियाँ और आप इन्हें पुनः देख लीजिएगा। यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, पहले का तीसरा, यहाँ पर 1 आता और यहाँ पर इसका आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 7 और ये दिया है 5। इन्हें ये क्रम आप याद कर रख लीजिएगा या आप मिला लीजिएगा जो पेपर हुआ है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 4। अब देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5। उसमें दिया है सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है, तो ये है असत्य। जीडीपी के मंदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच है, तो ये रहेगा हमारा सत्य, यानी राइट रहेगा। स्वराज्य पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था, असत्य। इसी के बाद में दिया है पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की, ये रहेगा हमारा सत्य। कांग्रेस की स्थापना 1885 में महात्मा गांधी ने की थी, ये रहेगा हमारा असत्य। अगला है हमारा बिना किसी पारिश्रमिक के किसी के काम करवाना बेगार कहलाता है, तो ये रहेगा हमारा राइट, यानी सत्य रहेगा। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक के आंसर, यानी आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मिला लीजिएगा कि आपने एग्ज़ाम में कौन से सही किए हैं और कौन से गलत किए हैं। अब जो प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 और 23, ये जो प्रश्न रहेंगे इनको जो अगले वीडियो बनाएंगे हम और उस वीडियो में आपको इनके आंसर प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।